Assalamualaikum class Hifz. How are you all? I hope and pray that all of you are fine and doing great at home. So, as you know that today is 15th of December 2020 and the day is Tuesday. So, on Tuesdays, we study which subject? Yes, English subjects. I hope you all have previously revised all the concepts of the tenses that I have given to you. जो वीडियो मैंने आपको सेंड की है आई होप आपने वो देखी होगी और बहुत 2 to 3 टाइम्स देखी होगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं जहन में बैठ जाएं ताकि आगे जो हम आज टेंस कंटिन्यू करने वाले हैं उसमें आपको मुश्किल ना हो और आपकी मदद हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay students, now this is a quick review of the previous lecture that tenses के 3 tenses होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? Present, past, future. Present means now, past means जो कि गुजर चुका, that has been past. Then future यानी कि what will be the next यानी कि आगे क्या होगा. और फिर मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रैंडफादर हैं, इनके 3 सन्स हैं और एक सन के भी 4 सन्स हैं यहाँ पर. यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो अगर इसके 4 हैं और पास्ट के भी 4 टेंसेस हुए और फ्यूचर के भी 4 टेंसेस हुए तो टोटल मिला के कितने टेंसेस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेंसेस ऑल टुगेदर. इसको आपने याद रखना है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट टेंस. टुडे वी आर गोइंग टू फुली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस. ओके, और प्रेजेंट टेंस में भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रेजेंट simple tense की. Okay everyone, are you with me? So now let's see, look at here, we are studying simple present tense यानी कि वो टेंस जो कि अभी का है यानी कि at the moment वो काम हुआ. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है 2 चीज़ें. ठीक है, या तो वो किसी का हैबिट है वो काम, ठीक है, जो भी वर्ब है वो कोई हैबिट बता रहे हैं हम, या फिर जनरल ट्रुथ्स. यानी कि फॉर जनरल ट्रुथ्स का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल सूरज जो है मशरिक से निकलता है. ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट यानी कि मशरिक से निकलता है. अब वो दुनिया शुरू जब से हुई तब से लेकर दुनिया ख़त्म होगी तब तक मशरिक से ही निकलेगा. ये बात अंडरस्टूड हो गई कि ये काम जो सूरज का निकलना है वो हमेशा से ऐसे ही होगा और ऐसे ही वो गुरूब होगा शाम के वक्त. तो जो बात जनरल ट्रुथ यानी कि सच्चाई होती है या हमें पता होती है वो होते हैं जनरल ट्रुथ्स. या फिर होता है कि हैबिट्स यानी कि मैं कोई काम करती हूँ, मेरा हैबिट है आई पेंट. ठीक है, या आपका हैबिट है यू प्ले. ठीक है, या फिर बाकी बच्चों का कुछ भी हैबिट हो सकता है कि मतलब वो क्या काम करते हैं उन्हें कहते हैं हैबिट्स. और जनरल ट्रुथ्स मैंने आपको बताया. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल अस अबाउट हैबिट्स और जनरल ट्रुथ्स. अब हम एक हैबिट की एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर. ओके एवरीवन, हियर हैबिट्स की एग्जांपल देखिए. मास प्लेज इन द गार्डन. प्लेज अभी मैं बताती हूँ कि इसमें एस क्यों लगा, अभी उसको नहीं देखेंगे, अभी एग्जांपल चेक करिए. यानी कि मास जो है खेलता है गार्डन में. ठीक है, ये उसका हैबिट है. और जनरल ट्रुथ क्या है? सन शाइन्स इन द डे यानी कि जो सूरज है वो चमकता है दिन में. अब रात को तो नहीं चमक सकता ना, शुरू से लेकर आखिर तक सन जो है डे में ही शाइन करेगा, रात में सनशाइन नहीं करेगा. तो ये हमारी सच्चाई है, ये हमें पता है.
तो ये दोनों एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस चार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पॉजिटिव फॉर्म, दूसरी नेगेटिव फॉर्म, थर्ड इज क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो पॉजिटिव नहीं यानी कि नेगेटिव होगा। यानी कि इसमें अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब कि आपने कोई काम किया, नेगेटिव फॉर्म क्या हो गया, वो काम आपने नहीं किया। और क्वेश्चन फॉर्म में आप पूछेंगे क्या आपने वो काम जो भी है वो किया। यानी पॉजिटिव मैं समझा रही हूँ कि इसमें सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट आप लिखते हैं, ना कोई क्वेश्चन मार्क आएगा, ना ही कोई आप ना सवाल पूछेंगे, ना ही आपने नॉट या डू नॉट या डज नॉट लगाना है। अच्छा जी, ये बाद की बातें हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ लुक एट दिस टेबल। हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस, यानी कि कोई भी नाउन किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर का नाम या फिर उनसे रिलेटेड प्रोनाउंस। यानी कि फॉर एग्जांपल हम बॉय के लिए जो यूज़ करते हैं वो है ही, गर्ल के लिए शी, एनिमल या थिंग के लिए इट, मेरे अपने लिए आई, आपके लिए यू, हमारे लिए वी, यू अगेन, और उनके लिए दे। यानी कि इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंस हैं, पर्सन्स के लिए बेसिकली हम ये यूज़ करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोनाउंस ही यूज़ करें, हम किसी का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो उस सेंटेंस में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, जो वर्ड मतलब जो एक्शन कर रहे होते हैं, सॉरी, वो होते हैं सब्जेक्ट्स। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब बेसिकली क्या है, वर्ब्स आर द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द एक्शंस, यानी कि जो काम उस सेंटेंस में बताया जा रहा है, हो रहा है, वो होते हैं वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ही, शी और इट के लिए, ही, शी, इट जो है वो सिंगल पर्सन है, यानी कि एक फर्द के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर बहुत सारे लड़के हैं तो दे आ जाएगा, अगर बहुत सारी लड़कियां और मैं भी उसमें शामिल हूँ तो वी आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास प्रोनाउंस हैं। लेकिन जो सिंगल होते हैं ना, उसके साथ या तो हम एस लगाते हैं सेंटेंस बनाते वक्त, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, या कभी कभी ई एस लगाते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, और वाई जहाँ पर मौजूद हो और हमें उसमें आगे एस नहीं लगाना होता बल्कि आई ई एस लगाते हैं, जैसे कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हेयर, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही हम एस या ई एस या आई ई एस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब यानी वो काम, यानी कि एक्शन जो हो रहा है उस सेंटेंस में, अगर तो ही, शी, इट या फिर कोई नेम, सिर्फ याद रहे ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम, जैसे कि मैं यानी कि युसरा, या कोई भी नेम यानी कि किसी जगह का नाम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कराची। सिंगल नेम जो होगा उसके साथ हमेशा एस यानी कि वर्ब के साथ एस लगाएंगे, सॉरी नेम के साथ नहीं,
सब्जेक्ट प्लस जो हम वर्ब लगाएंगे ना, यानी कि जो काम हो रहा है, यानी कि शुरू हो रहा है, स्टार्ट, कोई काम शुरू कर रहा है, ही स्टार्ट्स हिज वर्क, ठीक है, ही स्टार्ट्स हिज वर्क। तो सिंगल पर्सन के साथ हमेशा एस या ई एस लगाएंगे, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम आगे पढ़ते रहेंगे कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस लगाएंगे। अभी के लिए याद रखिए कि हम ही शी इट या फिर कोई नेम सिंगल पर्सन के नेम के साथ हम लगा रहे हैं स्टार्ट, के साथ जो हम वर्ब लगा रहे हैं उसके साथ हम लगाएंगे एस। फॉर एग्जाम्पल हियर इज नंबर 1, सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, शी यहाँ से लिया है, शी लाइक इट। अगर मैं खाली लाइक लिख के छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि शी तो सिंगल पर्सन है ना, एक वन पर्सन है, तो उसके साथ जो हमने वर्ब लगाई है उसके साथ हम एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास जो मोर देन वन सब्जेक्ट्स होते हैं, मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन थिंग्स होती हैं, तो उसके लिए हम जो है यू वी दे यूज़ करते हैं। यहाँ पर ओनली आई के साथ ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि आई यानी कि मैं तो एक ही हूँ, तो मेरे साथ क्यों एस नहीं लग रहा है। वो सिर्फ आई के साथ एक्सेप्शनल केस ये है कि आई के साथ भी एस नहीं लगेगा, बल्कि वर्ब के साथ, आई के साथ जो वर्ब लगेगी उसके साथ हम एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उसे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बताएंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, आई लाइक इट या आई लाइक एन एप्पल, आई लाइक टू प्ले, यानी कि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वर्ब वो है लाइक, और आई के साथ लाइक जो लगाया है उसमें एस हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो ये सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल यू लाइक एन एप्पल, यू लाइक्स नहीं आएगा, यू लाइक आएगा, यू लाइक एन एप्पल, वी लाइक एन एप्पल, दे लाइक एन एप्पल, दे लाइक्स नहीं आएगा, यू लाइक्स नहीं आएगा, आई लाइक्स नहीं आएगा। ओके एवरीवन, नाउ पहले हम सिंगल पर्सन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो सिंगल सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, अभी यहाँ पर आई यू वी दे की बात नहीं कर रही मैं। सब्जेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमारे पास ये सब्जेक्ट्स होंगे तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, ही ड्रिंक वाटर, ही वन पर्सन है और इसका वर्ब क्या है, ड्रिंक, यानी कि पीता है। क्या पीता है, पानी। ही के साथ मैंने वर्ब के साथ एस लगाना है, वर्ब है ड्रिंक, तो ड्रिंक के साथ मैंने लगा दिया एस। ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। यहाँ देखिए, अच्छा गो के साथ अगर मैं खाली एस लगा देती तो वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि गोज होता है, इसलिए शी के साथ गो टू द पार्क, शी गोज टू द पार्क, शी है सिंगल पर्सन, वो जाती है पार्क में, शी गोज टू द पार्क। तो मैंने यहाँ पे शी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, गो, मैंने एस की जगह ई एस यूज़ किया है, क्योंकि हम गो के साथ एस यूज़ नहीं कर सकते। गो के साथ ई एस यूज़ होगा, शी गोज टू द पार्क, पार्क इज द ऑब्जेक्ट, कि वो जहाँ जा रही है, ठीक है। इट जम्प्स हेयर एंड देयर, इट किसी एनिमल और थिंग के लिए यूज़ होता है, और इट इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ या एनिमल वन है, एक है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, इट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई, जंप, जंप के साथ मैंने ऐड किया एस,
ही जम्प्स, ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ से वहाँ वो उछलता है। इट जम्प्स हेयर एंड देयर, अब इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ कैट, या फिर कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है ना जो उछलता है इस तरह से, स्ट्रिंग। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ योर होमवर्क इज के आपने अपनी जो नोटबुक बनाई है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेडिंग डालकर आपने ये फॉर्मूला लिखना है और उसके नीचे ये लिखना है, यानी कि जो भी हम सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने ये 3 बनाए हैं, आपने ये नहीं बनाने, कुछ डिफरेंट बनाने। यू हैव टू मेक एटलीस्ट 5 sentences of simple present tense. I hope you have fully understood this tense. Now you would be able to make sentences as well. Now I'm signing off. Take care of yourselves, everyone. Allah Hafiz.